जरूरी है और क्यों? डॉक्टर डीके गुप्ता, सीएमडी फेलिक्स हॉस्पिटल, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर मोहसिन वली हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फिजिशियन एंड कंसल्टेंट, सर गंगाराम हॉस्पिटल। वली साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही डॉक्टर कनिका खन्ना हमारे साथ हैं। डॉक्टर कनिका, बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर प्रियंका, जो कि योग गुरु हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। डॉक्टर प्रियंका, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर डीके गुप्ता, सबसे पहले आप ही से शुरुआत करते हुए, न जाने कितने पेशेंट्स के प्रिस्क्रिप्शन आपने लिखे होंगे, ये बताइए कि डॉक्टर्स ये क्यों नहीं लिख देते कि इन दवाओं को तो आप खाइए, लेकिन साथ ही साथ एक्सरसाइज भी करिए, अपनी रूटीन में सुधार करिए, बहुत जरूरी है। नहीं श्वेता जी, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और डॉक्टर लिखते भी हैं कहीं ना कहीं जो कमी रह जाती है वो एजुकेशन और अवेयरनेस देने की रह जाती है। डॉक्टर इतना टाइम देके काउंसल नहीं कर पाते, आप पेशेंट को एजुकेट अवेयर नहीं कर पाते कि उनको कि फिजिकल एक्टिविटीज पे काम करना चाहिए, सो दैट बहुत सारी बीमारियां जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कैंसर है या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम जिनको सॉल्व किया जा सकता है या कम किया जा सकता है। और जो लैंसेट की स्टडी है, ये तो बिल्कुल चौंकाने वाली है कि लगभग आधी आबादी हमारी जो है इनएक्टिव है, फिट नहीं है। उसमें भी वुमेन्स 57% है, 42% जी। डॉक्टर गुप्ता, आपकी आवाज ठीक से हम तक नहीं पहुंच रही है। डॉक्टर वली के पास चलते हैं। डॉक्टर वली, जो मेरा पहला सवाल था डॉक्टर गुप्ता से, यही मैं पूछना चाहूंगी। देखिए, अक्सर लोग जो है ना, वो सिर्फ ये देखते हैं कि हमें कोई तकलीफ हुई, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, वो दवा लिखेगा और हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन लोगों को ये बताना बहुत जरूरी है कि सिर्फ दवाओं से समाधान नहीं होने वाला है। जब तक आप अपने रूटीन में सुधार नहीं करेंगे, आप वर्जिश नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे। मैंने तो अपने प्रेस्क्रिप्शन पे एक तरफ 7 पॉइंट छाप रखे हैं। मैं देखिए पढ़ता हूँ: स्टॉप स्मोकिंग, स्टॉप फैटी फ्राइड फूड्स, स्टॉप गेटिंग ओवर स्ट्रेस, कंट्रोल ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, कंट्रोल योर टेम्पर, टेक प्लेंटी ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स एंड सैलेड, टेक रेगुलर वॉक्स एंड एक्सरसाइज। पूरी समरी हो गई आज के प्रोग्राम की। आपने अपने प्रिस्क्रिप्शन में लिख रखा है, छापा हुआ है। 7 बेस्ट फ्रेंड्स, ये 7 बेहतरीन दोस्त हैं। और इसकी हम सबको श्वेता जी, मैं आपको प्रोग्राम के शुरू में मैं सोच रहा था, कई साल से देख रहा हूँ, आपका तो 10 ग्राम वजन भी नहीं बढ़ा। हम लोग जानते सब हैं, मानता कोई नहीं। ये इसका जो टैगलाइन है प्रोग्राम की आज की, ये होनी चाहिए। आप अभी कितने लोगों से पूछ रही थी, जिम वालों से पूछ रही थी, मैं उनको भी एक संदेश देना चाहूंगा, आप अपने जिम का जरा रेट कम कीजिए। ये 30-30 हजार रुपए नौजवानों के लिए स्टूडेंट कंसेशन दीजिए, एक महीने में नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। ये बहुत 5 स्टार जिम बन गए बड़े शहरों में, उनको अपनी प्राइस कम करनी चाहिए। इस पर हम आगे बात करेंगे, जिम के रेट्स पर। खैर, ये मुद्दा नहीं है। और अब मुझे लगता है कि डॉक्टर्स यहाँ पर तमाम जितने भी बैठे हुए हैं, कोई ये नहीं बोलेगा कि आप जिम जाएंगे तभी आप फिट रहेंगे। बिना जिम जाए भी आप फिट रह सकते हैं। एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ ना। जी जी। एक्टिविटी जो है आजकल, देखिए, इसमें महिलाओं की तरफ से मुझे इस रिपोर्ट पे बड़ी चिंता हो गई। अभी तक हम ये सोचते थे कि हम लोग ज्यादा आलसी होते हैं, लेकिन अब मैंने कई प्रोग्राम भी किए इस पे कल से, तो इतना गजब की परसेंटेज लेडीज की बढ़ा के मिली है। और ये कोई नई चौंकाने वाली बात नहीं है, ये तो हम रोज देखते हैं। अभी मेरे पास एक सर आए थे, उनकी वाइफ बहुत फैटी थी, तो मैंने कहा आपसे बड़ा मरीज ये बैठा है मेरे बगल में। बोले मैं तो इनको नहीं दिखाना है। मैंने कहा जाइए पहले बाहर मेरी डाइटिशियन को इनको मिलवाइए, आई विल नॉट चार्ज एनी मनी, और आप मिलिए। तो ये हमको करना पड़ेगा, और डे टू डे हम ये करते हैं। हमको क्या हो रहा है, आज घी का मेरा तजर्बा है और बड़ा अच्छा नहीं है उन लोग। तो मैंने आज जब सुबह सिर्फ 2 स्लाइसेस खाई हैं ब्रेड की, और 2 स्लाइसेस खाने के बाद अपना मैं शुगर मॉनिटर कर रहा हूँ आजकल। ये ग्राफ आया, इस ग्राफ पे देखिए, ये सुबह पीक आ गया जी। कैमरे के पास डॉक्टर साहब दिखाइए जरा, कैमरे के पास। ये ग्राफ आया नहीं, हाँ जी, हाँ, यहाँ से ही है। हाँ, ये ग्राफ सुबह ब्रेकफास्ट के बाद और उसके बाद अपने आप कम हो गया। तो जो पीक्स आती हैं आजकल, डाइटिशियंस इसकी बात करते हैं, बताएंगे भी आपकी डाइटिशियन, इसको हम ग्लाइसीमिक इंडेक्स कहते हैं, ग्लाइसीमिक लोड कहते हैं। तो ये जो चीजें हो रही है ना, हम क्या खाएं। देखिए 2 स्लाइस तो कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं करेगा, उसके खाने के बाद इतना बड़ा पीक आया। तो ये जो बहुत जरूरी हो गया है कि हम अपनी ट्रैकिंग करें। अब शुगर की ट्रैकिंग कर सकते हैं आजकल हम लोग। बिल्कुल, ये आ गई, इस समय की शुगर आ गई, ये आ गई।
तो ये शुगर बहुत आसान हो गया है, बहुत आसान हो गया, लेकिन ये है कि आपको जागरूक होना होगा। डॉक्टर कनिका हमारे साथ बनी हुई है। डॉक्टर कनिका, यहाँ पर हम हमेशा देखिए, जितने लोग भी जागरूक हैं, जो लोग भी थोड़ा बहुत भी फिटनेस पर ध्यान देते हैं, उनका ये मानना है 20% इज योर एक्सरसाइज एंड 80% शुड बी योर डाइट। ये योगदान देता है कुल मिलाकर, ऐसे आपका फिटनेस जो है वो बढ़िया हो सकता है। तो अगर 80% डाइट का हिस्सा है तो वो बहुत बड़ा हिस्सा हो जाता है। तो ऐसे में किस तरह का डाइट रहना चाहिए, जरा आप बताएं। तो डाइट में सबसे पहले ध्यान रखना है, आपने प्रॉपर मॉर्निंग से अगर आप शुरू करते हैं, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, और आपका टाइम एक्सरसाइज का बहुत मैटर करता है। अगर आप सुबह सुबह एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपने एक्सरसाइज करने से पहले जरूर एक छोटा मील लेना है, कोई भी कार्बोहाइड्रेट मील। जैसे आप कोई भी फ्रूट ले सकते हैं जो कि जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए, और अगर उसके बाद आप फिर एक्सरसाइज करते हैं, आपको एनर्जेटिक फील होगा। उसके बाद फिर आपने एक पोस्ट मील वर्कआउट मील जरूर लेना है, क्योंकि आपकी मसल की रिकवरी के लिए कुछ चाहिए। तो वहां पे आप चना सत्तू है, या आप अपना ब्रेकफास्ट जो करते हैं, ऑमलेट खा रहे हैं या मूंग दाल का चीला खा रहे हैं, तो कुछ भी अच्छा ब्रेकफास्ट करना है विद इन 20 to 30 मिनट्स ऑफ योर ब्रेकफास्ट। डॉक्टर कनिका, बहुत लोग जो है, आई डोंट नो कि ये मिथ है या नहीं है, जैसे आपने कहा कि वर्कआउट से पहले आपको कोई एक फ्रूट ले लेना चाहिए। बहुत लोग ब्लैक कॉफी लेते हैं, क्या वो सही है? बहुत लोग क्या लेते हैं? ब्लैक कॉफी लेते हैं। हाँ, ब्लैक कॉफी अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट हेल्दी। ब्लैक कॉफी में कैफीन होता है हाई अमाउंट में, तो वो एकदम से एनर्जी बूस्ट करता है। तो अगर एनर्जी चाहिए, कभी कभी वंस इन अ ब्लू मून आप ले सकते हैं। कॉफी में जो कैफीन है वो एक आयरन की जो हमारे बॉडी में एब्जॉर्प्शन है उसको हिंडर भी करता है। तो आप जितना कॉफी लेंगे धीरे धीरे आपकी बॉडी का आयरन डिप्लीट होता जाएगा। तो उस टाइम पे तो आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, बट लेटर ऑन धीरे धीरे आप देखेंगे आपका आयरन डिप्लीट हो रहा है, आपके एनर्जी लेवल्स कम हो रहे हैं, फिर आप एक हैबिचुअल हो जाएंगे कॉफी लेने के। तो कॉफी लेना इज नॉट द राइट थिंग। उससे अच्छा है आप अगर तुरंत आपको कुछ खा के जाना है, आप एक फ्रूट खा के जाए, और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट लेते हैं या हाई लेते हैं, अगर आप डायबिटिक नहीं है तो आप छोटा बनाना भी खा के जा सकते हैं। तो बेस्ट मील इज द फ्रूट, या फिर कर्ड के साथ नट्स आप ऐड करके खा जा सकते हैं। ओके, आपसे आगे के रूटीन के बारे में भी हम जानेंगे। जैसे कि आपने बताया कि हेल्दी वे ऑफ स्टार्टिंग योर डे, यानी अपने दिन की शुरुआत, चाहे आप जिम के लिए जा रहे हो या आप वॉक के लिए जा रहे हो, तो आप कोई एक फ्रूट, आप बनाना भी ले सकते हैं, और कुछ नहीं है तो एक केला खाकर आप जा सकते हैं, निकल सकते हैं उसके लिए, या फिर कर्ड में आपने ड्राई फ्रूट की बात की। डॉक्टर प्रियंका हमारे साथ जुड़ी है। डॉक्टर प्रियंका, हम देख रहे हैं कि लगातार योग गुरु रामदेव ने योग को घर घर तो पहुंचाया ही, लेकिन साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इनिशिएटिव और योगा डे, जिस तरह से इंटरनेशनल योगा डे अब वो हो गया है और पूरी दुनिया इसे सेलिब्रेट करती है और मनाती है। लेकिन सिर्फ उस दिन ना मनाया जाए, हम हर दिन योग को भी अपने जीवन में शामिल करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी जी, देखिए बिल्कुल कहा गया, जैसे कि महर्षि पतंजलि ने भी कहा है, अथ योगा अनुशासनम। अगर आपका अनुशासन है आप में, तो वही आपका योग हो गया। यहाँ पे अनुशासन का मतलब है प्रतिदिन आप कोई ना कोई क्रिया जरूर करें। अगर आप बहुत जल्दीबाजी में आप ऑफिस गोइंग हैं, आप ज्यादा नहीं कर सकते हैं, तो अपने जॉइंट्स मूवमेंट्स जरूर करें, जिसे सूक्ष्म क्रिया कहते हैं, या फिर प्राणायाम जरूर करें। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं बाहर का पोल्यूशन इतना है, उसमें ऑक्सीजन लेवल कम होता है आपके शरीर में। जब बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, तब आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जो आजकल की मेन प्रॉब्लम है वो स्ट्रेस, डिप्रेशन है, जिसका सीधा सीधा ऑक्सीजन से रिलेशन है। तो यहाँ पे मैं कहूंगी कि अगर आपको बिल्कुल समय नहीं है, फिर भी आप 10 मिनट के लिए प्राणायाम जरूर करें। आपको सुबह टाइम नहीं है तो रात में सोने से पहले करें। और एक्सरसाइज में आप अपना एक एक्सरसाइज का एक छोटा सा सेटअप बना लीजिए कि आपको जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो आप जॉइंट से रिलेटेड एक्सरसाइज करिए। आपको पूरी बॉडी की फिटनेस चाहिए तो आप सूर्य नमस्कार को इंक्लूड कर लीजिए, अगर आपके घुटनों में दर्द नहीं है तो। या फिर वेरिएशंस के साथ भी सूर्य नमस्कार किया जाता है, जिनको नी पेन है वो भी कर सकते हैं वेरिएशंस के साथ में। क्योंकि योग एक ऐसी चीज है, देखिए आसन, प्राणायाम, मुद्रा बंध, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग कहा गया है। तो उसमें हम आसन, प्राणायाम और मुद्रा बंध ले लेते हैं फिजिकली, लेकिन आगे रह जाता है धारणा, ध्यान, समाधि, ये मेंटली होता है। अगर आपका मेंटल पीस अच्छा है तो आप फिजिकली भी फिट रहेंगे। तो हमें अगर जो आसन, प्राणायाम, मुद्रा बंध से नहीं जुड़ पाते हैं, वो धारणा, ध्यान, समाधि को भी योग का हिस्सा मानते हुए उसको भी अपना सकते हैं। उसमें से मेडिटेशन ले सकते हैं, 5 मिनट का ध्यान आप कर लीजिए आंखें बंद करके। इससे आपको जो आपका मानसिक सुकून है वो अच्छा रहेगा, मानसिक तनाव आपको नहीं होगा। और मुझे लगता है स्ट्रेस से आपको फिजिकली बहुत सी प्रॉब्लम। और डॉक्टर प्रियंका, अब तो कई ऐसे योगासन आप लोगों ने ही इंट्रोड्यूस किया है जो कि ऑफिस में बैठे बैठे, चेयर में बैठे बैठे लोग कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल,
मैं अभी आपको बताऊंगी, जैसे बैठे बैठे आपकी नेक स्टिफ हो गई या शोल्डर्स स्टिफ हो गए, तो आप ऑफिस में बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं, लाइटली आप अपने शोल्डर्स रोटेट कर सकते हैं 10 टाइम्स। और इस बात का ध्यान रखें, अगर आपने फ्रंट से किया है तो बैक से भी जरूर करें। नेक में मैं देखती हूँ लोगों को आजकल सर्वाइकल बहुत हो रहा है, उनको नेक पेन बहुत ज्यादा हो रही है, तो वो आप धीरे से नेक अपनी राइट टू लेफ्ट स्ट्रेच करते हुए, बेंड करते हुए, या जिनको सर्वाइकल है वो रोटेट नहीं करेंगे, नेक को बेंड करते हुए, या आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो बस थोड़ी देर इस तरीके से प्रेस करिए चारों तरफ से। ये आपको इंस्टेंट, जैसे नेक का जो रिलैक्स होता है वो आपको तुरंत मिलेगा तरीके से अगर आप करते हैं चारों तरफ से। और अगर आपको बहुत ज्यादा एक्सर्शन हो रहा है, ऑफिस में बैठे बैठे बहुत ज्यादा आप एक्सर्शन फील कर रहे हैं, तो आप तुरंत प्राणायाम भी कर सकते हैं। कुछ नहीं तो आप लंबी गहरी सांस लीजिए इस तरीके से, यानी कि डीप ब्रीदिंग हाँ। आप करिए, उससे भी आपको काफी आराम मिलेगा, अच्छा महसूस होगा। डॉक्टर गुप्ता, जिस रिपोर्ट के बारे में हमने इस चर्चा की शुरुआत की है, जिसको लेकर हम फिक्र कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर, लेकिन फिक्र से ज्यादा जरूरी यहाँ पर है कि यहाँ पर हल निकले, समाधान निकले और लोगों को हम बता सके कि कैसे आप बेहतर जीवन शैली को अपना सकते हैं। ये रिपोर्ट ये कहती है कि लगभग हमारी आधी आबादी यानी कि 60% हिस्सा जो है 2030 तक शारीरिक रूप से निष्क्रिय हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है कई तरह की बीमारियां हमें घेर सकती है। तो ये बताइए कि जो लोग फिजिकली अनफिट है, जो लोग नहीं रोज में फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, किस तरह की बीमारियां उन्हें हो सकती हैं? श्वेता जी, बिल्कुल आपका सवाल वाजिब है और हम सबको पता होना चाहिए कि अगर हम फिजिकली अनफिट हैं या हम लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे तो कौन कौन सी बीमारियां हमें घेर सकती हैं। जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जिनको बोलते हैं, जो इन्फेक्शियस डिजीज नहीं होती हैं, वो खासतौर पर पैंडेमिक चल रहा है आजकल इस समय, वो फैलती हैं पूरी तरह से और वो ऐसे लोगों को हो जाती हैं। अगर बात करते हैं हार्ट डिजीज की, तो अगर लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी से हाइपरटेंशन होना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल है, ट्राइग्लिसराइड लेवल है, लिपिड प्रोफाइल खराब हो जाना, एचडीएल कम हो जाना। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे मोटापा एक बहुत कॉमन इस समय दिख रहा है कि अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करें तो आप मोटापे का शिकार हो जाएंगे और मोटापे की वजह से भी बहुत सारी सेकेंडरी बीमारियां हो जाती हैं। टाइप 2 डायबिटीज, भारत वर्ष जो है इस समय पूरी विश्व में टाइप 2 डायबिटीज का कैपिटल बोला जाता है। लगभग 90 मिलियन से ज्यादा लोग ऑलरेडी डायबिटीज के शिकार हो चुके हैं। अगर आप फिजिकली एक्टिविटी नहीं करते हो, एक्सरसाइज, वॉकिंग, रनिंग या साइकिलिंग नहीं करते हैं, तो मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम जैसे ऑस्टियोपोरोसिस है, मतलब जो आपकी बोन्स है वो कमजोर हो जाएंगी और फ्रैक्चर होने की संभावना बढ़ जाएगी। खास करके आप देखते हैं आजकल 40 के बाद बहुत सारे लोगों को छोटी छोटी गिरने पे। बिल्कुल डॉक्टर गुप्ता, आपको बीच में मैं रोकना चाहूंगी क्योंकि आपकी बात को मैं समझना चाहती हूँ और लोगों को भी समझाना चाहती हूँ। आपने बोन डेंसिटी की बात की, बहुत पहले इस शब्द को हमने सुना तक नहीं था कि बोन डेंसिटी होती क्या है या फिर किस तरह से आपकी हड्डी जो है भुरभुरी इतनी हो जाती है, जरा सी चोट लगे और वो टूट जाएगी, ये स्थिति तक पहुंच जाती है। तो ये बताइए कि पहले के जमाने में जब इस शब्द को, जब हम बच्चे थे तो हमने सुना भी नहीं था कि इस तरह की चीज कोई होती है, लेकिन आज ये चीज इतनी कॉमन क्यों हो गई है? इसलिए कॉमन हो गई बिकॉज आप देखते हैं कि अगर आप लोग 100 लोगों का विटामिन डी टेस्ट कराएंगे तो 90 से ज्यादा 99% लोगों को विटामिन डी कम आता है। बिकॉज जो हमारा सनलाइट को एक्सपोजर है वो बहुत कम हो गया है। जो हमारी वॉकिंग, रनिंग, पहले लोग जो जितना रूरल देश था, जितना मतलब हमारी जनता थी रूरल एरिया में ज्यादा रहती थी, वहां पे लोग वॉक करते थे, एक्सरसाइज करते थे, खेतों में काम करते थे, सबके घर में साइकिल होती थी, लोग छोटे आसपास की डिस्टेंस, छोटे शहरों में भी साइकिल से कवर करते थे। अब सबके घर में गाड़ी है, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, कोई बाहर 100 कदम पैदल चलना नहीं चाहता। तो कहीं ना कहीं मल्टीपल फैक्टर्स हैं, चाहे वो विटामिन डी का लेवल कम होना, सनलाइट का एक्सपोजर कम होना, मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज खत्म हो जाना, या आसपास की जो डे टू डे एक्टिविटी, जो आसपास जो लोग पैदल जाते थे या साइकिल करते थे वो खत्म हो जाना, उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस या विटामिन डी की डिफिशिएंसी बढ़ रही है और जिसकी वजह से बोन फ्रैक्चर्स बढ़ रहे हैं। इसके अलावा मैं एक चीज और बताऊंगा, खाली बोन्स नहीं, हमारी मसल्स भी वीक हो जाती हैं। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, एक्टिविटी नहीं करते, उनकी जो मसल स्ट्रेंथ है, जो मास स्ट्रेंथ है, जो उसकी एट्रोफी जाती है, उसकी ग्रोथ नहीं होती है। इवन कॉग्निटिव बहुत फैक्टर्स है, मतलब मेंटल हेल्थ जो इश्यूज हैं बढ़ जाते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, इवन डिमेंशिया, अल्जाइमर्स डिजीज, ये सब तो आजकल कॉमन डिसीजेस हो गई हैं और हर दूसरे शख्स को आप अगर बात करें तो वो बोलेगा वो डिप्रेशन में है, वो स्ट्रेस में है। तो इसीलिए ना कि बिकॉज हम हेल्थ पे फोकस नहीं कर रहे। मैंने एक बुक लिखी है फिट इंडिया मूवमेंट, इसमें पूरे लिखे क्या 51 बेनिफिट्स हैं अगर आप वॉक करते हैं, रन करते हैं, और ये बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा आज के समय में कैरियर पे, हम हेल्थ पे, हमारा जो गोल है ना, जो विजन है, वो हेल्थ की तरफ कम हो गया है। बिल्कुल डॉक्टर वाली बात करते हैं किसी ब्रॉडर विजन की, तो हर व्यक्ति का एक फाइनेंशियल गोल होता है, ऐसे ही हेल्थ और स्पिरिचुअल गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल डॉक्टर गुप्ता, आपने बहुत सही बात कही। डॉक्टर वली, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि आज क्या वाकई
वाकई हमारे लिए या फिर हमारे समाज में, बी इट इंडिया या फिर आप ओवरसीज कहीं की भी बात करें, क्या हम सबके लिए आज फाइनेंशियल गोल को अचीव करना इतनी बड़ी चीज हो गई है कि हमारे लिए हेल्थ अब कोई मायने नहीं रखता? और मायने नहीं रखता है तो आज वही समाज में हम जी रहे हैं जहां पर हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, समस्याएं लोगों को आ रही हैं, मेंटल इश्यूज आ रहे हैं, लोगों को डिप्रेशन के शिकार हैं लोग। आधे से ज्यादा जितने भी लोग आप देख लीजिए एमएनसीज में काम कर रहे हैं वो अनफिट हैं, ओबीज हैं, तरह तरह की प्रॉब्लम्स बिल्कुल आ रही हैं। और इसमें फाइनेंशियल जब हम बात करते हैं तो बच्चों का एक नया एंगल ऑफ वर्क शुरू हो गया जिसको वो बड़े हैप्पीली स्वीकार कर लेते हैं, वर्क फ्रॉम होम। एक तो हम 2-2.5 साल तक सारे ही होम में रहे, 7% ओबेसिटी बढ़ गई। आपने बहुत अच्छी बात की छेड़ी है कि पहले हम कमाते हैं और उसको फिर अपने इलाज पे डॉक्टरों को दे आते हैं। तो ये जो हो रहा है ये डिसबैलेंस हो गया है फाइनेंशियल, कि हम सेहत को नहीं कमाना चाहते बल्कि सेहत के कॉस्ट पे लोग पैसे कमाने के लिए जाते हैं। 3-3 घंटे बच्चे ड्राइव कर रहे हैं डेली ऑन एन एवरेज, वो बैठे हुए हैं ऑफिस में सिटिंग, वो बन गए हैं जॉकी, डेस्क जॉकी बन गए हैं, जिसको मैंने ये टर्म अभी एक जगह से लिया है, डेस्क जॉकी बन गए हैं। और जो 3 वाइट्स हैं उनके चक्कर में हम पड़ गए। मैं आपके प्रोग्राम के जरिए बहुत इंपॉर्टेंट 2 मैसेज देना, जंक फूड से बचें और इसके साथ साथ एक्सरसाइज ऐसी करें जो प्रैक्टिकल हो। सब जानते हैं और 3 वाइट्स अवॉइड, सॉल्ट, शुगर एंड जो होता है मैदा, रोटी। हमारा जो ये खाना है ना, भारतीय खाना, ये है सब झगड़े की जड़। इसमें जो थाली आप दिखाते हैं उसमें रोटी रखी हुई थी, और रोटी जो है वो हमको मोटापे की तरफ ले जाती है। तो हमने, जैसे मैंने अभी दिखाया, जस्ट 2 slices gives a peak of 204 शुगर विदाउट डायबिटीज। तो ये जो खाने पे ध्यान देना है, हमको प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है, हमको फैट्स बैलेंस रखनी है और कार्बोहाइड्रेट से परहेज करना है और जंक फूड से बचना है, सोना है। स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ज्यादातर ओवर ईटिंग फ्रस्ट्रेशन से, डिप्रेशन से, आपने बहुत सही बात की है। ये डिप्रेशन जो है वो ओबेसिटी का पहला सीढ़ी होती है। और इसमें मैं कभी कभी पॉवर्टी की भी बात कर लेता हूँ। जिसके पास नहीं है वो बेचारा नमक से रोटी, पहले भी देखते थे हम, अब भी देखते, खाता है। तो फिर मैं वही सेंटेंस रिपीट करूंगा कि जितनी बातें हम इस प्रोग्राम में कर रहे हैं उसको जानते सब हैं, मानता कोई नहीं। बिल्कुल। तो अब हमें, यानी कि इच्छा शक्ति की कमी है, कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी है, क्योंकि आपने जो बात कही जानता सब है, क्योंकि लंबे समय से इस पर चर्चा चल रही है। चलिए इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि मिलेट्स का भी कितना बड़ा योगदान है हमारे डाइट में और उसे किस तरह से शामिल किया जाए। लेकिन यहां पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।